नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और आजमगढ़ के किसी भी गली मोहल्ले, शहर, कस्बे, गाँव से खबर को देख रहे हैं बिना एक सेकंड भगाए पूरा आखिर तक जरूर देखें। आजमगढ़ में आटा 4 रुपए किलो सस्ता, अरहर दाल के दाम 10 रुपए गिरे, चने की दाल के भाव में भी आई कमी। जी हाँ, नई फसल आने के बाद गेहूं के दाम घटने से आटा 4 रुपए किलो सस्ता हो गया है। आजमगढ़ में अरहर और चना दाल के दाम भी 10 रुपए किलो कम हुए हैं। हालांकि लगी मांग के चलते छोला चने के दाम कुछ बढ़े हैं। एक महीने पहले 31 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकने वाले गेहूं के दाम अब 2450 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर है। वहीं फुटकर में आटा 30 से 31 रुपए प्रति किलो हो गया है। पहले यह 35 रुपए किलो था। ब्रांडेड कंपनियों का आटा 40 से 42 रुपए किलो पहुंच गया था। वहीं थोक कारोबारी सचिन त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से दालें आ रही हैं। दालों की नई फसलें आने से भाव कम है, आगे भी तेजी का अनुमान नहीं है। वैसे आपको जानकारी अच्छी लगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजमगढ़ में बिजली गिरने से युवती चल बसी, परिवार से मिले मंत्री ओम प्रकाश, मदद का दिया आश्वासन, एसडीएम से की बात। जी हाँ, आपको बता दें कि आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के रेहड़ा गांव में 2 दिन पहले बिजली गिरने से अंजू 23 वर्षीय जो थी अब वह नहीं रही। दरअसल पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अंजू के परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अंजू के खेत में भूसा ढोते वक्त बिजली चपेट में आई थी। इसके बाद से इसके घर में शोक जताने वालों का सिलसिला जारी है। वहीं कैबिनेट मंत्री राजभर ने तत्काल बुढ़नपुर के एसडीएम सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी से फोन पर बात की है। आजमगढ़ में अराजक तत्वों ने तोड़ी अम्बेडकर प्रतिमा, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, जमकर आक्रोश, नई प्रतिमा लगाने में जुटा प्रशासन। जी हाँ, आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के अंतर्गत रोनापार थाना क्षेत्र के रसूलपुर नंदलाल गांव में स्थापित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस मामले की जानकारी जब आसपास के लोगों और ग्रामीणों को हुई तो मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय नेता भी सक्रिय हो गए। ग्रामीण के विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद मौके पर बड़ी मात्रा में फोर्स तैनात की गई, जिसके बाद किसी तरह से स्थिति बिगड़ने न पाए। इसके साथ ही प्रशासन नई प्रतिमा लगाने की तैयारी कर रहा है। आजमगढ़ में महिलाओं ने किया प्रदर्शन, एसपी आवाज के सामने की नारेबाजी, युवक को मारने वालों को गिरफ्तार करने की मांग। जी हाँ, आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में दलित युवक के मारे जाने के विरोध में परिजन सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने एसपी आवाज के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि संतोष कुमार की सुनियोजित तरीके से उसे मारा पीटा गया, जिससे वह अब नहीं रहा। परिजनों ने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। परिजन एसपी से नहीं मिल पाए। मौके पर पहुंची सिधारी थाने की पुलिस ने आश्वासन देकर उन्हें घर भेज दिया। आजमगढ़ में धर्मांतरण का आरोपी गिरफ्तार। एक दिन पहले घर में पैसे और नौकरी देने के नाम पर धर्मांतरण करने का लगा था आरोप। जी हाँ, आजमगढ़ जिले के हिरौला थाने की पुलिस ने आरूसा गांव में नौकरी लगाने वाले और पैसे देकर धर्मांतरण कराने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक दिन पूर्व हैप्पी सिंह नाम के एक व्यक्ति ने हिरौला थाने की पुलिस को शिकायती पत्र देकर यह आरोप लगाया था। इसमें कहा गया था कि उसके गाँव का रहने वाला गुलाब चंद हिंदू महिलाओं, बच्चों को भूत प्रेत अंधविश्वास के नाम पर बीते कई महीनों से धर्मांतरण करा रहा है। आजमगढ़ में कैफी आजमी मार्ग का 80 लाख से होगा पुनर्निर्माण। जी हाँ, मेजवा फूलपुर तहसील के खुरासन रोड से मेजवा गांव तक कैफी आजमी मार्ग को फिर से बनाया जाएगा। शासन ने मंजूरी दे दी है। 80 लाख रुपए की लागत से इसे 2.20 किमी जर्जर सड़क को फिर से बनाया जाएगा। अभिनेत्री शबाना आजमी की पहल पर यह स्वीकृति मिली है और पहले किस्त के रूप में 10 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। यह मार्ग सुदनीपुर, चकनूरी, जौमा, तकिया, मेजवा, बख्शपुर, दुलारपुर, पूरा गड़ेरिया, डारीडीह, अंजान सहित पूरा हाशिम, पूरा भिखारी, वैसाडिया, हैदरीपुर, पूरा नूरन, हैमईपुर, मुंडवर, भड़ेरिया, सिंगारपुर, डीढिया, भेड़िया, ईसापुर, परिराव सहित कई गांवों को जोड़ता है। मार्ग के निर्माण से इन गांव के हजारों लोगों की आवाजाही आसानी होगी।
आजमगढ़ में मंदिरों में महावीर का श्रृंगार, गूंजे बजरंगबली के जयकारे, भीड़ संभालने में पुलिस के छूटे पसीने। जी हाँ, बता दें कि जिले भर में बीते ही दिनों हनुमान जन्मोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों को फूल मालाओं और विद्युत झालरों से सजाया गया, जबकि घंटा, घड़ियाल और हनुमान जी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। तो इसी के साथ आप भी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। यूपी सीएम ने लिया बड़ा फैसला, बिना सत्यापन बेच सकेंगे 100 क्विंटल से ज्यादा का गेहूं। जी हाँ, आजमगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकारी क्रय केंद्रों पर 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने पर भी किसानों को सत्यापन से छूट दे दी गई है। किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुना तक बिक्री कर सकेंगे, जिससे कि अभिलेखों में कोई खामी होने पर उन्हें गेहूं बेचने में परेशानी न हो। आजमगढ़ में अब जिले में कोटा जैसी ही मिलेगी शिक्षा, मोशन कोचिंग का हुआ शुभारंभ। जी हाँ, आजमगढ़ में शहर के पॉलिटेक्निक चौराहे पर कोटा के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान मोशन की आजमगढ़ शाखा का भव्य शुभारंभ हुआ है। उद्घाटन पूर्व मंत्री यशवंत सिंह फीता काट कर किए हैं। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में एसकेडी संस्थान के निदेशक विजय बहादुर सिंह भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने कहा कि आजमगढ़ जिले में मोशन कोचिंग की शुरुआत हुई है। यह जिले के लिए एक उपलब्धि है। अभी तक मेडिकल व इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता परीक्षाओं की शैक्षिक तैयारी के लिए बच्चों को कोटा या अन्य महानगरों में जाना पड़ता था, और अब अपना जनपद इसे अछूता नहीं है। आजमगढ़ में 8 जून तक बजेगी शहनाई, मई में सर्वाधिक 19 शुभ मुहूर्त। जी हाँ, आपको बता दें कि आजमगढ़ में गर्मियों के मौसम में इस बार शादी विवाह के धूम रहेंगे। अप्रैल, मई और जून में शहनाइयों की गूंज के साथ बाजारों में खूब चहल पहल है। इस बार 8 जून तक शादियों में मुहूर्त है। मई में सबसे ज्यादा 19 शुभ मुहूर्त है। ज्योतिषाचार्य पंडित नितेश मिश्र ने कहा है कि आमतौर पर अप्रैल तक सीमित रहने वाली शादियां इस बार गर्मियों में भी जोरों पर है। वहीं नवंबर और दिसंबर में भी शुभ मुहूर्तों की भरमार रहेगी। शादी के सीजन ने बाजारों को रौनक से भर दिया है। कपड़ा, ज्वेलरी, बर्तन, फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी जोरों पर है। आजमगढ़ में बढ़ाई गई बेसिक शिक्षकों के तबादले की आवेदन तिथि, अब 20 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। ये है प्रक्रिया। जी हाँ, आजमगढ़ के परिषदीय विद्यालयों में चल रहे जिले के अंदर व एक दूसरे के जिले में परस्पर तबादले के लिए आवेदन अब 20 अप्रैल तक होंगे। पहले यह तिथि 11 अप्रैल थी। शिक्षकों की दिक्कत व रजिस्ट्रेशन में सुधार की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं अब तक की प्रक्रिया में दोनों के लिए 30,000 से ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। बता दें कि अप्रैल की शुरुआत में आजमगढ़ जिले के अंदर व एक दूसरे से जिले में परस्पर तबादले के आवेदन शुरू किए गए हैं, किंतु जिले के अंदर परस्पर तबादले के आवेदन 2 दिन देरी से शुरू हुए थे। आजमगढ़ में यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट से जुड़ा फर्जी नोटिस वायरल, 15 अप्रैल को नतीजे जारी होने का किया दावा। जी हाँ, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के 54 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व में दावा किया गया है कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों की घोषणा 15 अप्रैल को की जाएगी। यूपी बोर्ड ने इस नोटिस की सच्चाई बताई है। ताज़ा अपडेट के अनुसार 9 अप्रैल के बाद से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उम्मीद है कि रिजल्ट तैयार होने में लगभग 15 दिन का समय लगेगा। ऐसे में संभावना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। आजमगढ़ में 1 लाख रुपए के पार जाएगा सोने का भाव, शेयर मार्केट में भूचाल के बीच खरीदने की होड़। जगह सोने की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। एक तरफ दुनिया भर के मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है, तो दूसरी ओर भारतीय शेयर बाजार में क्रैश करने की वजह से निवेशक एक सुरक्षित निवेश खोज रहे हैं। ऐसी स्थिति सोना एक बेहतर विकल्प देता है। मौजूदा समय में 10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख रुपए से अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सोना 1 लाख रुपए की पार पहुंच जाएगा। सारी जानकारी आपको देते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। आजमगढ़ में महाराणा जनता पार्टी ने की राणा सांगा को भारत रत्न देने की मांग। जी हाँ, आपको बता दें कि आजमगढ़ में महाराणा जनता पार्टी ने राणा सांगा की जयंती पर कुंवर सिंह उद्यान में सादगी के साथ मनाई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर राणा सांगा को भारत रत्न देने की मांग की है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रतीकात्मक पुतला दहन कर नारेबाजी की।
आजमगढ़ पुलिस ने साइबर फ्रॉड के 38,500 रुपए वापस कराया। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ में आवेदिका वंदना सिंह पुत्री श्याम नारायण सिंह निवासी सलेमपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ 38,500 रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसके संबंध में आवेदिका द्वारा NCRP पोर्टल पर कंप्लेंट पंजीकृत किया गया था। इसके आधार पर आवेदिका का 38,500 रुपए होल्ड कराया गया। उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर सनत सिंह व महिला आरक्षी उमा वर्मा के द्वारा होल्ड हुए पैसे पर न्यायालय से आदेश कराकर आवेदिका के पैसे को वापस कराया गया। आजमगढ़ में निजी प्रकाशकों की किताबों को खरीदना मजबूरी, अधिकारियों को शिकायत का इंतजार। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ में शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। सरकार स्कूलों में NCERT की पुस्तकें चलाने पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया है, लेकिन निजी प्रकाशकों को लाभ पहुंचाने और खुद के कमीशन के चक्कर में निजी स्कूल अभिभावकों से मनचाही कीमत में निजी प्रकाशन की किताबें लेने के लिए विवश कर रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी शिकायत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रक्त स्वाभिमान रैली, 800 वाहनों से करणी सेना क्षत्रिय महासभा समेत आधा दर्जन संगठन पदाधिकारी पहुंचे आगरा। जी हां, महाराजा राणा सांगा के संबंध में सपा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी के विरोध में आगरा में आयोजित रक्त स्वाभिमान रैली में अलीगढ़ से क्षत्रिय समाज के करीब 3,000 लोग शामिल हुए हैं। करणी सेना समेत आधा दर्जन संगठनों के पदाधिकारी 800 वाहनों में आगरा पहुंचे। इनकी संख्या लगभग 1 लाख से भी ज्यादा है। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश रावल के नेतृत्व में 100 गाड़ियों से कार्यकर्ता आगरा के लिए रवाना हुए हैं। मुकेश रावल ने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों पर गाड़ियां एकत्र हुई हैं, बाद में निर्धारित समय पर रवाना हुई। आजमगढ़ में थाना दिवस पर आए 18 प्रार्थना पत्र, मात्र 2 का हुआ समाधान। जी हां, रानी की सराय थाना दिवस के आयोजन में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पुलिस और प्रशासन ने रानी की सराय थाने में मंच सजाया है, लेकिन समाधान की रफ्तार धीमी रही। थाना दिवस में कुल 18 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से मात्र 2 का ही मौके पर समाधान हो सका। तो आजमगढ़ टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और ऐसे ही रोज की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी जरूर दबा लें।